हेलो एवरीवन, अश्विनी झा वंस अगेन। जैसे आज मैं जो टॉपिक कहना चाह रहा हूँ वो अरेस्ट के ऊपर है। जो भी क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा सेशन होगा ये वाला। अब अरेस्ट क्या है, आज के टाइम में अरेस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूज़न भी हो गया है, पुलिस को भी है, एडवोकेट्स भी नहीं समझ पाते हैं कई जगह कि किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करना है। आगे पता सबको रहता है लेकिन इसको किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि अरेस्ट आज की डेट में है, दो तरीके से अरेस्ट रहते हैं। एक तो लीगल अरेस्ट रहता है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो जजमेंट दी थी। एक विहान कुमार की जो लीडिंग जजमेंट होती है और दूसरी उसके बाद नवंबर में आई थी, आई थिंक नवंबर 2024 की है, मिहिर राजेश शाह की जजमेंट है। अब ये जजमेंट किस तरीके से एप्लीकेबल रहती है मैं उसके बारे में आज डिस्कस करता हूँ। क्या होता है कि जैसे कोई ऑफेंस हुआ, लाइक कोई FIR कटी 302 में मर्डर केस में या अटेम्प्ट टू मर्डर केस में, उसमें जनरल पॉलिसी क्या रहती थी। मैं अभी पहले दिल्ली पुलिस की बात करता हूँ, फिर बाकी स्टेट का भी बताता हूँ क्योंकि मेरा और भी जगह जाना होता है केस के लिए, तो बताता हूँ वहाँ पे किस तरीके से टेक्निकल ग्लिचेस रहते हैं जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। दिल्ली पुलिस में जनरली क्या तरीका से चलता था, अभी कुछ दिन पहले तक ही वो अरेस्ट करते थे, एक सीधा वो पर्सनल सर्च मेमो बनाते थे पर्सनल, और उसके बाद एक अरेस्ट बनाते थे। अरेस्ट बनाने के बाद बस वो रीजन्स ऑफ अरेस्ट पे, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पे एक टिक लगा देते थे, ओनली बाई टिकिंग कि FIR में नाम है, बाई नेम FIR है तो इसको अरेस्ट कर लिया गया है और रीज़न समझा दिए गए। बट क्या हुआ, इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में विहान कुमार की एक जजमेंट पास करते हुए ये बोला गया था कि अरेस्ट बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, अरेस्ट आपने किस ग्राउंड पे किया है वो ग्राउंड आपको लिखना जरूरी है, प्लस वो ग्राउंड जो आप लिख रहे हो वो जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उनको भी बताना जरूरी है। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं। जब ये जजमेंट आई तो बहुत सारी कोर्ट ने और बहुत सारे मतलब पुलिस ऑफिशियल्स ने, जैसे मेरा ही एक मैं अपना बताता हूँ, एक रेप केस था पॉक्सो का। उस केस में क्या हुआ, पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने बाकायदा रीजंस ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सब कुछ कॉम्प्लाई किया, लेकिन वो एक जगह मिस कर गए जिसका मैं फ़ायदा उठा गया। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जिस भाषा में अरेस्ट जिसको आप कर रहे हैं उसको वो भाषा आनी चाहिए, उसी भाषा के अंदर आप उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड रीजंस ऑफ अरेस्ट लिखेंगे। और अगर वो उस भाषा में नहीं लिख सकते, लेट्स से कि जैसे कई जगह प्रैक्टिस है इंग्लिश में ही, जैसे आप गुजरात में चले जाओ तो गुजरात में बनता है मेमो, आप असम में चले जाओ तो असमीज लैंग्वेज में बनता है। तो जिस भी स्टेट में जिस भी लैंग्वेज में वो चीज़ होती है वो उस भाषा में होनी चाहिए जो कि आपने जिस पर्सन को अरेस्ट किया है उसको वो आनी चाहिए। अब जैसे कि दिल्ली में है, मेरे केस में क्या था, उसने इंग्लिश में सारा कुछ लिखा था, लेकिन जो मेरा क्लाइंट था जिसको मैं डिफेंड कर रहा था वो 5th पास था जिसको इंग्लिश की ABCD नहीं आती थी। तो वहाँ बस पुलिस ऑफिशियल ने एक मिस्टेक करी कि उसने जो नीचे एंडोर्समेंट करी उसमें ये लिखना भूल गए कि मैंने मतलब एज एन IO अक्यूज पर्सन को सारी चीज़ उसकी अपनी भाषा में, दैट मीन्स कि आई हैव टेल ईच एंड एवरी ग्राउंड टू द अक्यूज पर्सन इन हिज वर्नैकुलर, वो चीज़ मिस हो गई। अब वो मिस हो गई तो दैट मीन्स कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है विहान कुमार में कि आपने जो अरेस्ट किया है, अरेस्ट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के अंदर अरेस्ट जिसको कर रहे हैं आप एक्यूज को उसको नॉलेज है। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठता है, बहुत चीज़ें होती हैं। अब रिसेंट में क्या हुआ, इसकी बाढ़ सी आ गई एकदम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बहुत बेल्स हुई, सब कुछ ही। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक अभी रिसेंट में एक चीज़ लगी थी कि अगर इस चीज़ का ग्राउंड का फ़ायदा तब नहीं उठा सकते जब उसको फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया गया है। और उस टाइम जब प्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जैसे रिमांड में आता है आदमी FIR होने के बाद, अगर सेशन ट्रायबल भी है तो पहले MM के पास पेश करते हैं, उसकी कस्टडी लेते हैं, या तो JC या PC लिया जाता है, फिर उसको आगे भेजा जाता है। अब उस टाइम में जो भी वकील साहब रहते हैं, अगर उस टाइम में उन्होंने उस चीज़ को देख के उसका विरोध नहीं किया और उस चीज़ जगह वो चीज़ एडमिट हो गई कि हाँ अरेस्ट जो है मतलब एज पर द डायरेक्शन हुई है, तो उस टाइम में फिर उस चीज़ का फ़ायदा हम लेटर ऑन स्टेज पे नहीं ले सकते। बस एक कंडीशन में ले सकते हैं, या तो हमें उस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा जो MM के पास हुआ है, तब हम उसका फ़ायदा लेंगे, और नहीं तो हम इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो बेसिकली अरेस्ट के ऊपर ये दो जो प्रोपोजिशंस हैं कि अरेस्ट जो हम कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्यूज बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वहाँ पे रहना चाहिए।
उसके अंदर देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है, और अगर नहीं है वो तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है कि उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। और जो चीज़ आप लिख रहे हैं ग्राउंड्स और जो रीजंस हैं दैट शुड बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। अगर वो राइटिंग में नहीं है और मेयर फॉर्मेलिटी करी गई है तो उस केस में आप अपने क्लाइंट को अच्छे से डिफेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट उसके में आप उसकी बेल आराम से ले सकते हैं। बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।